नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 के श्लोक नंबर 3 को, भागवत गीता के। ठीक है, तो देखते हैं कि ये श्लोक कहता क्या है, भगवान कृष्ण इसमें क्या कह रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं इसमें, मम योनिर्महद् ब्रह्मम तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारतः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उसी चीज़ की थोड़ी और व्याख्या कर रहे हैं जो चीज़ पिछले श्लोक से पिछले चैप्टर के अलग अलग श्लोकों में हम समझते आ रहे थे, और बीच बीच में मैंने उसको डिस्कस भी किया है। जब परा और अपरा की हम बात कर रहे थे तब हमने इसको डिस्कस किया है। परा में क्या रहता है? परमात्मा। परमात्मा ने ही आत्माएं निकाली हैं, ठीक है, उन्हीं की हैं सारी आत्माएं, उन्हीं से निकली हुई हैं। ठीक है, तो वो जो आत्माएं निकली हुई हैं वो आत्माएं कहाँ छोड़ी जाती हैं? अपरा में छोड़ी जाती हैं। जब वो आत्माएं अपरा में छोड़ी जाती हैं तभी ये अपरा प्रकृति चलना शुरू करती है, यहाँ पे तरह तरह के जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ की व्याख्या यहाँ पे थोड़ी सी और कुछ डिटेल दे रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को इसके बारे में। ठीक है, तो वो डिटेल क्या दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। अब ये ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म है यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ब्रह्म के लिए अलग अलग ग्रंथ लिख दिए गए हैं ब्रह्म को समझने के लिए, उसको जानने के लिए। तो वो बहुत बड़े हैं, उनको स्टडी करना बहुत बड़ा काम है, राइट। बट यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है गीता में कि क्या है वो ब्रह्म। असल में अपरा, आप ये समझ लीजिए कि एक खाली बर्तन है, ठीक है, या फिर आप ये समझ लीजिए जो घड़ी होती है, उस घड़ी में जो बाहर जितने डायल जो आपको डायल दिखता है, उसका जो खांचा आपको दिखता है, वो तो नहीं चलता। चलता क्या है? उसकी मशीनरी चलती है, उसके अंदर जो मशीन फिट होती है, उस मशीन के साथ आप सुइयाँ लगा देते हो, तरह जो एक घंटे वाली सुई है, एक मिनट वाली सुई है, एक सेकंड वाली सुई है। ये तीनों सुइयाँ जब आप उसमें फिट करते हो मशीनरी में, तब जा कर के ये जो खाका है, ये जो डिज़ाइन है घड़ी का डिज़ाइन महत्वपूर्ण नहीं है। वो देखने में लगती है घड़ी सुंदर है, लेकिन अंत में क्या काम कर रहा है उसमें? मशीनरी काम कर रही है उस घड़ी की। तो उस घड़ी की जो मशीनरी है, आप यही समझ लो कि जो अपरा प्रकृति है ना, इसे आप क्या समझो? घड़ी का डायल समझो। ठीक है, घड़ी की घड़ी का जो पूरा का पूरा सांचा है, जो ढांचा है, वो समझो। लेकिन जो इसको चलाने वाला है, जिसकी वजह से ये अपरा चलती है या जिसकी वजह से ये चलती हुई दिखाई देती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? अंदर जो मशीनरी लगी है, वो मशीनरी जो है उसी को ब्रह्म से आप कंपेयर कर सकते हो कि ब्रह्म वो समग्र वस्तु है, ब्रह्म नामक समग्र वस्तु, यानी वो पूरी मशीनरी जिसकी वजह से इस अपरा में चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं, लोग दिखाई देते हैं, तरह तरह की योनियाँ, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, हम, आप, ये जो दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें अपरा में किस वजह से दिखाई देते हैं? ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु की वजह से। तो ब्रह्म एक मशीनरी है जिसकी वजह से इस अपरा में क्या है? इस अपरा में प्रकाश है, ठीक है, इस अपरा में जीवन है। उसी ब्रह्म की मशीनरी की वजह से इस अपरा में जीवन है। क्यों? क्योंकि वो अब जो ब्रह्म है वो इस अपरा में परमात्मा ने ही दी हुई है। ठीक है, उसी ब्रह्म में जब वो आत्माओं को मिलाते हैं, यानी इस अपरा में उस ब्रह्म के साथ जब इन आत्माओं को मिलाते हैं वो, तब जा कर के अपरा में जीवन चलना शुरू होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि परा में परमात्मा है, अपरा में क्या है? वो ब्रह्म है, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु, वो पूरी मशीनरी जिसकी वजह से इस संसार में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अपरा का ही वो अंग है वो ब्रह्म। 24 गुण, 24 तत्व और 3 गुण, ये सारी की सारी चीज़ें इसी अपरा में हैं, जिसकी वजह से आप अलग अलग तरह के काम करके सुख और दुख भोगते हो। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वही कह रहे हैं कि ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ। वही बात जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि परा में जो परमात्मा है वो इस अपरा को फर्टिलाइज करता है। तो इस अपरा को फर्टिलाइज करने का क्या मतलब है? जैसे आपकी जो घड़ी है, आपकी घड़ी का जो डायल है, आपने क्या समझा? उसको अपरा समझा, उसका खांचा समझा, उसका सांचा समझा। लेकिन जो मशीनरी है वो क्या है? ब्रह्म है। लेकिन उसको चलाते कैसे हैं? जब हम उसमें सेल डाल देते हैं। तो ये आप जो फर्टिलाइजेशन है उसे आप ऐसा ही समझिए कि जो परमात्मा है बस इस अपरा प्रकृति में सेल डाल देता है इन आत्माओं को छोड़ करके। ठीक है, तो इस तरीके से परमात्मा इस अपरा प्रकृति को जब गर्भस्थ करता है, जब फर्टिलाइज करता है, तब क्या होता है? तरह तरह के जीवों का जन्म संभव होता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपने पूर्वजों से ही, अपने माता पिता से ही इनहेरिट करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हो सकती अलग से जो जीवों में नहीं होती या हमारे माता पिता में नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकता है हों, लेकिन हमारे अंदर जो गुण है, मनुष्य होने का जो वास्तविक स्वरूप है, वो स्वरूप हमने अपने माता पिता से ही पाया है।
ठीक है। इसी तरीके से ये जो परमात्मा है ये परम पिता हैं, ये सबके पिता हैं, सभी जीवों के पिता हैं। हर तरह के जीव को पैदा इन्होंने किया है। ये असंख्य जीवों का जन्म इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि वही असंख्य जीवों को पैदा करते हैं। लेकिन तरह तरह के जीवों को कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? इस प्रकृति में तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम खाते हैं, ठीक है, जिससे हम खाते हैं वो साग सब्जी है। कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ किसी तरह का खाना खाते हैं, कुछ किसी तरह का खाना खाते हैं, किसी तरह का भोजन करते हैं। लेकिन जो भोजन हम निकाल देते हैं विष्टा के रूप में, ठीक है, उस भोजन को जो दूसरा जीव है सूअर वो खाता है, राइट। उसके लिए वो टेस्टी है, ठीक है, उसका उससे पेट भरता है। और जब हम मर जाते हैं, जिस चीज़ से हमें दुर्गंध आती है, नाक मुंह से कोड़ लेते हैं, उसी चीज़ को गिद्ध नोच नोच कर खाता है, खा करके साफ कर देता है। तो इस पूरी की पूरी साइकिल को, इस प्रकृति, इस अपरा प्रकृति को मेंटेन रखने के लिए, इस पूरी साइकिल को चलाते रहने के लिए तरह तरह के जीवों को उन्होंने पैदा किया है ताकि सबका एक दूसरे से सामंजस्य बना रहे। इसीलिए ये कहा जाता है कि हर चीज़ से प्रेम करो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे नदियाँ हों, चाहे कुछ भी हो। नदियों का पानी गंदा मत करो, प्लास्टिक मत फेंको। इसीलिए क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। अगर आप प्रकृति के विपरीत चलने की कोशिश करते हो तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हो और वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इस बात को समझाया है कि मैं असंख्य जीव, इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीनरी है उसको मैंने सेट करने के लिए असंख्य जीव पैदा किए हैं, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स से अलग हमारा स्वभाव नहीं हो सकता, तो जो स्वभाव ईश्वर का है वही स्वभाव हमने अपने अंदर लिया है। हम अपने घर में तरह तरह के, अगर हमें कुछ काम करना हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो उस प्रोजेक्ट में हो सकता है कि कई चीज़ें इस्तेमाल हो, ठीक है। जैसे एक पावर हाउस लगाना है तो उसमें बॉयलर होगा, एक टरबाइन होगी। तो जिस तरह की चीज़ की ज़रूरत होगी हम उसकी ही कल्पना करेंगे और कल्पना करने के बाद उस चीज़ को बनाएंगे। टरबाइन के लिए अलग बनाया, ठीक है, बॉयलर अलग बनाया, राइट। उसी तरीके से इस सृष्टि में पूरे की पूरी रिसाइकलिंग प्रोसेस को बनाए रखने के लिए कि ये सृष्टि पूरा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है, एक तरफ से कुछ निकल रहा है तो दूसरी तरफ से उसको खाया जा रहा है, एक तरफ से कुछ बन रहा है तो दूसरी तरफ से उसको नष्ट किया जा रहा है। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ही परमात्मा ने क्या किया है? असंख्य जीवों का निर्माण किया है। एक पूरे सिस्टम को चलाने के लिए तरह तरह के मॉड्यूल्स होते हैं, तरह तरह के सिस्टम होते हैं। जैसे पावर हाउस बना रहे हो, पावर हाउस लगाना है आपको, तो आप बॉयलर भी लगाओगे, टरबाइन भी लगाओगे, मशीनरी दूसरी तरह की भी सेट करोगे। तो जितनी तरह की मशीनरी चाहिए उतनी तरह की कल्पनाएं आप करोगे। आपका जो उद्देश्य है उतनी तरह की कल्पनाओं के करने के बाद ही आप उतने तरह की मशीनें बनाओगे। उसी तरीके से जब परमात्मा ने इस अपरा सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने इसमें मेंटेन रखने के लिए, इसके बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, यही परमात्मा का उद्देश्य है कि इसको बैलेंस में रखो। इसीलिए हमारा भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस सृष्टि को बैलेंस में रखें। अपने स्वार्थ के लिए इसमें ऐसी चीज़ें ना मिला दें कि ये बर्बाद हो जाए। इसीलिए इस चीज़ को कहा गया है कि आप ऐसा कुछ ना करें जो इस प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ता हो। ये अधर्म है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ना अधर्म है, ठीक है। एक प्रकृति कौन सी है? अपरा है। एक प्रकृति कौन सी है? ये अंदर वाली, जिसको हम आत्मा और परमात्मा कहते हैं। ये हमारी अंदर की प्रकृति है, वास्तविक प्रकृति ये अंदर है। और ये बाहरी प्रकृति जो हम बाहर देखते हैं, तो ना तो बाहर की प्रकृति का संतुलन बिगाड़ो और ना ही अंदर की प्रकृति का संतुलन बिगाड़ो। अगर आप बाहर की प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते हो तो क्या करता है प्रकृति वापस लौटकर आप तक आती है। वायरस, बीमारियां, तूफान, अंधड़, सब कुछ बर्बाद करके वो वापस बैलेंस कर लेगी। आप उसको नहीं रोक पाओगे, आप उसे बर्बाद नहीं कर सकते कि हाँ अपने स्वार्थ के लिए हम कार्बन उत्सर्जन करते जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उसमें मिलाते जा रहे हैं ढेर सारे प्लास्टिक और कुछ भी, उसमें जिंक, कार्बन सब कुछ मिला दिया, ठीक है, पानी विषैला कर दिया, मछलियाँ मर रही हैं, जीव मर रहे हैं, समुद्र बर्बाद कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं ये वापस हमें लौट कर आएंगी। भाई मछलियाँ खा रही हैं पारा, आप मछलियों को खा रहे हो। जापान में मिनामाटा रोग एक फैला था। मिनामाटा रोग की वजह से बहुत से लोग मर गए थे। क्यों फैला था? क्योंकि जो आप कंप्यूटर डिवाइसेस बनाते हो उसमें सिलिकॉन होता है, ठीक है, उसमें पारा होता है। वो सारी चीज़ें आपने क्या की? समुद्र किनारे बहा दी। आपने तरक्की कर ली, लेकिन जब खाना खाओगे तो ये कंप्यूटर थोड़ी खाओगे। वो मछलियाँ खाते थे जापान वाले, तो जब उन्होंने मछलियाँ खाना शुरू की तो जिन मछलियों को उन्होंने पारा दिया था वही पारा उनके अंदर आ गया। तो ये प्रकृति क्या कर रही है? बैलेंस करने के लिए साफ कर रही है, ठीक है। ये अपने आप चलती है, ये परमात्मा की शक्ति है, इसे आप समझिए, इससे टक्कर मत लीजिए, ठीक है। बिना वजह अपमान करना बंद कीजिए, बिना वजह इन चीज़ों को तिरस्कृत करना या इनके विरोध में जाना बंद कीजिए, ठीक है। और जब आंतरिक प्रकृति है, ये तो बाह्य प्रकृति हो गई, जब हम आंतरिक प्रकृति
के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आंतरिक प्रकृति का वास्तविक स्वभाव क्या है? आंतरिक प्रकृति का वास्तविक स्वभाव है करुणा। करुणा यानी सभी को एक स्तर पे देखना, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जाति वर्ण कुछ नहीं, हर व्यक्ति हर जीव आत्मा और परमात्मा के स्तर पर एक है, यही करुणा है। लेकिन जब हम इस आंतरिक प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं, यहाँ पे हम बाहरी प्रकृति के विरुद्ध गए तो इसने हमें क्या किया? बाहर से आके ठीक किया, वायरस आ गए, तूफान अंधड़ आ गया। लेकिन जब हम आंतरिक प्रकृति को दूषित करते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख का भागी बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रकृति को भी उसी नियम से चलना है जिस तरीके से बाहरी प्रकृति चलती है, संतुलित करने के लिए। बाहरी प्रकृति संतुलित करने के लिए हम पे वार करती है। आंतरिक प्रकृति जब हम करुणा से अलग हटते हैं, लोगों को अलग अलग रूप में देखते हैं, ये छोटा वो बड़ा, उसको दबाऊंगा, ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, फेंक दूंगा तेजाब इसके मुंह पे, राइट, वो नहीं मानी, रेप कर दूंगा। ये सारी चीज़ें क्या है? ये आंतरिक करुणा को नष्ट कर रही हैं। तो जब आप आंतरिक प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो तो ये प्रकृति किससे जुड़ी हुई है? परमात्मा से। वो फिर बैलेंस करने के लिए क्या करता है? बैलेंस करने के लिए ऐसी परिस्थितियां अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। क्रिएट करना ही नहीं है, पूरी मशीनरी है। अपने आप ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि मनुष्य आपस में लड़ के मर जाता है। वो सारे लोग लड़ करके मर जाते हैं। और ये लड़ना मरना क्यों होता है? ताकि दुख हो इंसान को, वो उस वास्तविक दुख की वजह से ये जान सके कि इसका कोई मतलब नहीं था जिसके लिए हम लड़े। इसीलिए धर्म युद्ध होते हैं। हर धर्म युद्ध के बाद पछतावा है। आप ये देख लीजिएगा, किसी युद्ध के बाद किसी को खुशी नहीं होती, जीतने वाले को भी खुशी नहीं मिल सकती, हारने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा कोई भी युद्ध जिसमें सिर्फ और सिर्फ विनाश हुआ हो, सिर्फ आप बच गए हों, इस युद्ध में कोई जीता और हारा हुआ नहीं रह जाता। दुख सबके हिस्से आता है, संसार के हिस्से आता है। इसीलिए आंतरिक प्रकृति को यानी करुणा को जब आप नष्ट करोगे तो समाज किसी ना किसी युद्ध की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्रकृति है, ये भी अपने आप को बैलेंस करेगी। जब बैलेंस करेगी तो आंतरिक प्रकृति को सुधारने के लिए वो आपको लड़ा देती है। वो सही करने के लिए अंदर ही अंदर लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं पैदा करती है। कहीं पे कुछ बातें जो आज तक बोली नहीं जाती थी वो बोली जाने लगती हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जब आप बाहर की प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हो तो वो आपको वैसे ही बर्बाद कर देती है। तो ये चीज़ें हैं, ये इस श्लोक का वास्तविक अर्थ है और ये इस श्लोक की वास्तविक समझ है। ठीक है, आप इसको समझिए और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।